इस सदन और इस सरकार से जनता यह भी नहीं कह सकती कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और जनता का पैसा चुकाना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, पहले सत्र में मुख्यमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि हम कुछ इन्हीं गानों के साथ शुरुआत करी रागिनी सोनकर ने। सदन में कुछ ऐसा नाप तोल के साक्ष्य टेबल पे किया कि सबकी बोलती बंद हो गई। जिस बिहार को लोग हमेशा पिछड़ा ये वो कहते हैं और हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि आप तो उनसे कंपेयर कर रहे हैं, उनसे कंपेयर कर रहे हैं, तो रागिनी ने पूरा, ये ट्रेंडिंग स्टार चैनल है, सिर्फ ट्रेंडिंग स्टार्स, सारे वो स्टार्स होते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, सबको लेके आता है ये चैनल। तो ये ट्रेंडिंग स्टार पे आइए जानते हैं किस तरीके से रागिनी जी ने धोया सदन में, पूरे साक्ष्य के साथ आई, एक एक बात रखी, एक एक प्रूफ रखा और हो गई सबकी बोलती बंद। तो चलिए पहले सुनते हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और फिर से तुम्हें अपना कटवाना पड़ेगा। अरे जनता का कटता ही रहता है आजकल, तो सिर्फ तानाशाही चल रही है ना। तो ये जो सारा मामला है वो जाति जनगणना के ऊपर है। वादे तो बहुत करे गए, लेकिन वो वादे कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, ये कोई नहीं जानता। और जो जानता है वो कमेंट करके ज़रूर बताए कि वो वादे कब पूरे होंगे। बीजेपी कभी अखिलेश यादव से भिड़ जाती है, कभी उनके पिता के ऊपर पहुंच जाती है, तो कभी ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेती है कि आप दंग रह जाएंगे। लेकिन कुछ ही शब्दों में जो रागिनी सोनकर ने धोया है सदन में, वो काफ़ी सराहनीय है। तो सराहना करने के लिए अंत तक बने रहिए, उनका पूरा भाषण सुनने के लिए। भाषण कम है, उसमें सत्य ज़्यादा है, तथ्य है, और जम के धोया है कि सब बोलती बंद हो गई है और जिसकी अगर नहीं हम हुई बात है करें वो तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, जिसमें मधुमेह और रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं, जिससे आए दिन हार्ट अटैक आते हैं और लोगों की मृत्यु हो जाती है। और बिल्कुल सही कहा आपने, उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 पे है। अगर हम बात करें सीएससी और पीएससी की, तो नंबर और सीएससी पीएससी तो कम है ही है, लेकिन साथ ही साथ कम डॉक्टर, लेस देन 50% ऑफ डॉक्टर्स में भी हम नंबर 1 हैं। अगर हम बात करें पीएससी और सीएससी पे मूलभूत सुविधाओं की, अगर हम बात करें ईसीजी मशीन की, जिससे कि क्विक आप कम से कम ये पता कर सके कि वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है और उसको एक इमरजेंसी मेडिसिन दे करके 45 मिनट हाथ में अगर रख करके उसे एक हायर रेफरल सेंटर पे भेज सके। आज हमारे पास ईसीजी की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और हम नंबर 1 पे। अगर हम एमआरआई मशीन की बात करें तो हमारे पास लाइब्रेरी में भी यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि किन किन जनपदों में और सरकार के द्वारा कहां कहां एमआरआई उपलब्ध है, और हम नंबर 1 पे। सरकार बात करती है पिछड़े और दलित के हक की और सम्मान की, और जब जाति जनगणना की बात आती है तो सर पे पैर रख करके भाग जाती है। आज जब विपक्ष ने बात उठाई कि जाति जनगणना करवानी चाहिए, तो आदरणीय मंत्री जी कल वहां बैठे थे और कह रहे थे कि बिहार की आप बातें करते हैं, बिहार तो बड़ा ही खराब है, बिहार में ये होता है वो होता है। बिहार अगर खराब है और उसके बावजूद भी अगर दलित और पिछड़ों का सम्मान कर रहा है, तो आप क्यों धर्म की राजनीति कर रहे हैं? आप क्यों नहीं सम्मान कर रहे हैं दलितों और पिछड़ों का? आप सिर्फ चुनावी दौरान में आपके कार्यकर्ता जो हैं वो जाते हैं ग्राम सभाओं में और दलित बस्तियों में, और मैं बताती हूँ क्या बातें होती हैं। पूछते हैं क्या भाई कौन जात हो, तो कहता है दलित हूं साहिब। कहते हैं अरे नहीं नहीं किसमें आते हो, तो बेचारा दुख का मारा कहता है आते हैं साहिब, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहिब। तो कहता है हम तो सोचे तुम हिंदू में आते हो। बोले आते हैं ना साहिब, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके चुनाव में। आज कानून व्यवस्था की बात पर पीठ थपथपाई जा रही है और एनसीआरबी के आंकड़ों को बताया जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, आपकी जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है। एफआईआर सच और झूठ के बुनियाद पे नहीं,
किस दरोगा की, किस एसएचओ की पॉकेट कितनी गर्म की जाती है, उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज की जाती है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जाति विशेष अमरोहा में, आपके जनपद अमरोहा में सिर्फ और सिर्फ पूरे जनपद में एक ही जात के सारे लोगों को पुलिस विभाग में डाल दिया गया था। ये तो आप लोगों को स्वयं भी पता होगा। और आज थानों पे चाहे कोई भी केस हो, चाहे वो अपहरण हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे उत्पीड़न हो, चाहे मर्डर हो, या कोई भी जमीनी कोई केस हो, हर चीज का रेट आपकी सरकार में फिक्स करके रखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में अगर महिला उत्पीड़न की बात करें तो मैं एनसीआरबी का ही आंकड़ा आपको बताती हूँ कि पर लाख विमेन में 51 महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न और क्राइम का शिकार हो रही हैं। लेकिन वही बिहार हमसे बेहतर है, वहां पे 30 महिलाएं हो रही हैं। कन्विक्शन की रेट पे आप कहते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को कन्विक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जिस चीज पे खुश हो रहे हैं जरा देखिए कि आपसे प्रदेश और भी हैं जो कन्विक्शन रेट में आपसे भी बेहतर है। आज आपका प्रशासन संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। संविधान जो कहता है कि अगर इंसाफ दिलवाने में कोई मुजरिम छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी निर्दोष के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। कानपुर देहात में वो माँ बेटी जिस तरीके से जल गई, क्या वो किसी तरीके से संविधान के अनुरूप हुआ? आज ये बुलडोजर सरकार है जहां सबने अपने होठ सी लिए, उस पे कुछ चंद लाइनें बोलूंगी। खामोशी ना ओढ़ो, तुम जुबान खोलो, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलो। यहाँ मजलूम हर रोज सताए जा रहे हैं, घर कभी गिराए तो कभी जलाए जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर रागिनी।